तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और यार वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, वो मानता हूँ मैं। और कब ज़्यादा लेट डालता हूँ मैं बीच बीच में को, मतलब बहुत दिन हो गए मेरे को वीडियो नहीं अपलोड किया मैंने। और यहाँ पे मैं बस आपको इन्फॉर्म करने के लिए आता हूँ, थोड़े बहुत मेरे एग्ज़ाम चलते रहते हैं, उसमें थोड़ा बिजी रहता हूँ उसमें भी। और यार ये JNK बॉर्डर बटालियंस, ठीक है, वुमेन एंड मैन, मैन एंड वुमेन, मतलब लड़कों और लड़कियों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी निकली है, ठीक है। अब इसकी रिक्रूटमेंट कब होगी, मतलब एप्लीकेशंस कब अप्लाई कर सकते हो, तो वो आप डेट देख सकते हो। 5 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है, मतलब 4 तारीख से शुरू हो रहा है और आज 5 तारीख हो चुकी है। और इसकी लास्ट डेट है 2 तारीख अप्रैल की। तो अब इसकी दूसरी जो इसकी मेन नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। तो मेन नोटिफिकेशन है ये वाली। तो ये है मेंस के लिए, मतलब आदमियों के लिए, मतलब लड़कों के लिए जो रिक्रूटमेंट है वो वाली, उसकी नोटिफिकेशन। और इसका नंबर आप देख सकते हो, ऊपर 50 है, ठीक है। पर PRS रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है, RECT, तो 2550। तो ये कुछ कोड है इसका, मतलब शायद 2500 पोस्ट है इसकी टोटल, ठीक है। तो उसका कोड होगा ये। तो यहाँ पे बस यही बताया गया है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लड़कों को लिया जा रहा है। और जो उसकी जो पे स्केल थी, जो पहले था 5000 और 20,000 के बीच में रहती थी, प्लस 1900 का ग्रेड पे लगता था, अब वो पे बढ़ चुकी है 19,000 से लेके 63,000 तक। तो ये तो होगी मेन बात, मतलब मेन बात क्या है, ये तो होगी सैलरी की बात। अब इसमें ये बताया गया कि जिन्होंने पहले से ही फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब रनिंग और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर किया है, जो पहले 2019 में एग्ज़ाम हुआ था इनका, एक 2019 में भी रिक्रूटमेंट आई थी बॉर्डर बटालियन की, तो वो उनको फिर से क्वालिफाई, क्या कहते हैं वो, उनको मतलब वो एलिजिबल है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, उनको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब रिजर्वेशन तो आपको पता है कि हर एक कैटेगरी को, जो जम्मू में है, SC ST एंड OSC भी आ चुकी है, EWS तो है ही पहले से, RBA तो चलता रहता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल IB, तो इनको थोड़ा रिजर्वेशन भी दिया जाता है। तो और ये खासकर है किसके लिए, ये उन्हीं के लिए है जो 10 बॉर्डर एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर जो आता ना है। अंडर क्या आता है अब बता देता हूँ तुम्हें। अच्छा, तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, 0 to 10 किलोमीटर्स। तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल IB, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल, और AGPL कुछ है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये सारी इनके अंदर, मतलब बॉर्डर एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर, चार इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं। इनके अंदर अगर आप आते हो, अपनी तहसील में जाओ, पता करो कि हमारा ये सर्टिफिकेट बन सकता है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर का सर्टिफिकेट बनता है तो वो अच्छी बात है, LOC का बनता है वो भी अच्छी बात है, AGPL का बनता है वो भी अच्छी बात है, और LAC का बनता है वो भी अच्छी बात है। तो ये तो हो गया सर्टिफिकेट की बात। अब यार इसकी बात कर लेते हैं कि जो पहली बात तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैंडिडेट शुड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब इसकी एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो 10th पास में पता है कि कांस्टेबल के लिए 10th पास ही होता है, तो वो है। और 18 से 28 साल। और पहले पिछली बार जब इसकी जो डेट थी जो कैंडिडेट्स के लिए, वो डेट ऑफ बर्थ, तो वो थोड़ी कम थी, और इस बार 2003 तक के कैंडिडेट 2003 तक के कैंडिडेट को लिया गया है, ठीक है। मतलब जो कैंडिडेट 1994 एक से 1994 से पैदा हुए हैं और 2003 तक उनका मतलब डेट ऑफ बर्थ जो पैदा हुए हैं, तो उनको लिया गया। लेकिन उसके बाद जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा डेट ऑफ बर्थ, वो तो पहली बात तो शायद अप्लाई ही ना कर पाए, क्योंकि फॉर्म उनको बता देगा नहीं आप अप्लाई नहीं कर सकते। और ओके, तो इसके बाद और क्या होगा इन सर्विस SPO, तो ये आप सारा देख लेना ये पूरा, ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं बता रहा मैं इसमें। अच्छा, तो फिजिकल स्टैंडर्ड 5'6" की हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 32 इंच, और एक्सपेंडेड 33 33.5। अच्छा, तो इसमें बिलोंगिंग टू डोमिसाइल ऑफ जो गोरखा कम्युनिटी के, जो कि UT में है, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो उनके लिए वो क्या कहते हैं, थोड़ा एक वो है, कंजर्वेशन है, मतलब रिजर्वेशन है थोड़ा, मतलब रिजर्वेशन नहीं, थोड़ी एक्सेप्शन है। हाइट थोड़ी कम है, 2 से भी ले रहे हैं। और चेस्ट तो बिल्कुल वही सेम है, हाइट में थोड़ा 2 इंच से कम रखा। तो रेस रनिंग 1600 मीटर हो जाएगी 6.5 मिनट। यार इधर 5:40 में आर्मी की कर लेते हैं लड़के, तो 6.5 क्या है, ठीक है। तो और पुशअप्स 20। अच्छा, अब ये फिर एक्स सर्विसमैन के लिए, तो एक्स सर्विसमैन की हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि हाँ आ सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका आपको दिख रहा है सामने, तो आप पे पढ़ सकते हो आराम से। तो ये था लड़कों के लिए। और इसमें कुछ नीचे ये सारी नोटिफिकेशन जो मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये पॉज करके पढ़ लेना है इसको। और
और फिर बाद में मत बोलना हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारा ये हो गया। आप कहते हो मतलब कंप्लेंट करने लग जाते हो ना, फिर आप बच्चों की तरह बातें करते हो। अगर आप पहले ये पढ़ते ही नहीं हो तो फिर वहाँ पे जाके कंप्लेंट करते हो नहीं गवर्नमेंट ऐसा किया ये वगैरह। तो इसमें बताया क्या गया है कि अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन अपनी बताते हो, ठीक है, तो उसके आधार पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैंसिल कर दिया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें आपकी तरफ से गलती होती है या फिर उनकी तरफ से गलती होती है? उनकी तरफ से गलती होगी नहीं, क्योंकि आपने फॉर्म भरा है ऑनलाइन, ठीक है। और अगर आपके फॉर्म में एक भी गलती हुई ना, तो बस फिर समझ लेना आपका मतलब मेहनत सारी ख़राब। तो ये था लड़कों की पीडीएफ, मतलब लड़कों के लिए जो नोटिफिकेशन थी उसका, और ये है लड़कियों के लिए। तो इसमें इसमें वही ये कोड, आप कोड देख लो 2474। अब इसमें ज़्यादा कुछ तो वही नहीं है, सेम ही है सारा कुछ। अच्छा, तो रिमेनिंग 40% will इक्वली डिस्ट्रीब्यूट फॉर द रेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। अच्छा, तो इसमें कुछ बताया गया है कि जो 60% पोस्ट होंगी वो वुमेन के लिए होंगी, एंड जो रिमेनिंग वो होगी वो 40% ऑफ पोस्ट वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ठीक है, जम्मू के रीजन में, कश्मीर के रीजन में। सिमिलरली कश्मीर 60% ऑफ पोस्ट विल बी। तो ये वुमेंस के लिए सब सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, लड़कियों के लिए हो रहा है। और रिजर्वेशन वही सेम बताया गया है। अच्छा, तो इसके बाद डोमिसाइल वही सेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही सेम। हाँ, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ ही वही सेम है। क्या डेट ऑफ बर्थ है? अच्छा, तो हाइट सॉरी फिजिकल स्टैंडर्ड्स 5'2" मिनिमम हाइट चाहिए, ठीक है। और हाइट सॉरी एक मिनट, हाँ, लड़कियों के लिए 5'2" मिनिमम हाइट चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर हाइट नहीं चाहिए इसकी। अच्छा, तो रनिंग आपकी 1000 मीटर, और वो भी 6.5 मिनट में, तो लड़कियां कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको थोड़े दिन। शॉर्ट पुट 4 किलो को उठा के आपको कुछ 14.5 फीट इन 3 अटैम्प्ट्स। टेस्ट विल शैल बी द क्वालिफाइंग नेचर फॉर विच नो मार्क्स। तो ये जो टेस्ट होगा ना शॉर्ट पुट वाला, तो ये इसकी क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसको कोई मार्क्स नहीं होंगे। और रनिंग का भी शायद इसमें इंक्लूड कर लिया जाए। नहीं, रनिंग का नहीं, ये रनिंग का मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको इसके सिर्फ क्वालिफाई करना जो शॉर्ट पुट का होगा, ठीक है। पीईटी के लिए तो हो सकता है, रनिंग के लिए भी, क्योंकि मार्क्स आपके सारे वो एग्ज़ाम से आएंगे, बाकी आपको सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का होना चाहिए ये सारा, ठीक है, मतलब होगा ये। तो रिजर्वेशन जो आप उस एक्स सर्विस मैन जो मतलब लेडीज़ ऑलरेडी उसमें क्या कहते हैं पुलिस सर्विस में है, तो उनके लिए बताया गया आगे नीचे रनिंग डेटा, शॉर्ट पुट कितना वगैरह सब कुछ, ठीक है। सिंस द 60% पोस्ट मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी बॉडी डिस्ट्रिक्ट में, और 40 पोस्ट जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट में, डोमिसाइल अप्लाई फॉर द। अच्छा, एससी कैटेगरी उनके लिए भी रिजर्वेशन है, ठीक है, एससी कैटेगरीज़ के लिए। और इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑन फॉर्म। अच्छा, तो इसकी फ़ीस रहे 300 रुपये। अब ये लड़कियों से फ़ीस लेंगे, मतलब लेडीज़ से फ़ीस लेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, इनको थोड़ी फ़ीस करना चाहिए, क्योंकि सेंटर में आपको पता है कि लेडीज़ के लिए फ़ीस नहीं होती है, ये बात आपको मालूम होगा। और लास्ट डेट 30 दिनों के बाद, जैसे कि 2 तारीख को होगा काम, 2 तारीख को लास्ट डेट है इसकी। और ये सारी नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। मैं इतनी ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, आगे बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है। तो यार इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आगे इन फ्यूचर तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल पे। तो मिलते हैं यार उस टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, तो इसलिए वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियोस जो जेएंडके के लिए हैं और थोड़ा एम्प्लॉयमेंट के लिए वो लेके आता रहता हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय।